ये एक सड़क के किनारे का मेन सड़क के किनारे का इलाका है और फायर ब्रिगेड की जो टीम का ऑफिस है यहाँ से केवल कुछ ही मीटर की दूरी पर है और यहाँ से मैक्स हॉस्पिटल भी कुछ ही दूरी पर है। जब मैक्स हॉस्पिटल लोगों को ले जाया गया तो 18 लोगों को यहाँ से मृत हालत में ले जाया गया, यानी वो बच भी नहीं पाए और अधिकतर लोगों की मौत की वजह सफोकेशन है, उन दम घुटने की वजह से हुआ। कुछ लोगों ने छत से कूदकर अपनी जान बचाई। एक इसी होटल के स्टाफ के लड़के ने अपनी जान बचाने के लिए 3rd फ्लोर से छलांग लगाई। जो इस होटल के शीशे हैं वो तक बंद थे, जो एक एग्जिट डोर था वो एक चैनल था, लोहे का चैनल था जिसे फायर ब्रिगेड की टीम और यहाँ रहने वाले लोकल लोगों ने मिलकर तोड़ा और फिर लोगों को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की। अभी भी यहाँ पे फॉरेंसिक की टीम मौजूद है जो एविडेंस कलेक्ट कर रही है, लेकिन सवाल उन एमसीडी के अधिकारियों पर भी उठता है, उस बीट पुलिस वाले पर भी उठता है जिसकी जेब में यहाँ का कट मनी गया था, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे अवैध तरीके से इलीगल तरीके से होटल चल रहे हैं जिनकी इजाजत उतनी नहीं है जितनी बना दी गई है। आप देखिए कि लगभग 1, 2, 3, 4, 5वें फ्लोर तक ये है और उसके ऊपर छत में भी कंस्ट्रक्शन है और यहाँ तक कि बेसमेंट में भी कंस्ट्रक्शन किया गया है। पिछले साल जब राजेंद्र नगर में बेसमेंट में एक कोचिंग सेंटर में पानी भरा था और स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी तो ये साफ कर दिया गया था कि बेसमेंट में आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एयरबीएनबी बनाए गए थे और ये बहुत महंगे महंगे एयरबीएनबी थे जिन्हें वो लोग खरीदते थे जो फॉरेन स्टूडेंट आते थे यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी है। मैक्स हॉस्पिटल में कुछ फॉरेन डेलीगेट्स का इलाज चल रहा था। कोई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे इलाज कराने आते हैं और कुछ समय के लिए यहाँ पे एयरबीएनबी बुक करते थे। 10,000, 12,000, 15,000 रेट है यहाँ पे एक एयरबीएनबी का, जिसमें आप खाना बना सकते हैं। और आज आग लगने की घटना अभी तक सामने तो नहीं आई है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि अंदर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, तो कुछ लोगों का कहना है कि बाहर तार का जो गुब्बारा बना हुआ है, तार का जो जाल बना हुआ है, उसमें से चिंगारी फूटी। लेकिन ये चिंगारी इतनी बड़ी कि ये लगभग पूरा होटल फिलहाल जलकर राख हो चुका है और अभी ये कोशिश की जा रही है कि पता लगाया जा सके कि आग लगने के कारण क्या थे। लेकिन कारण ये साफ है कि इलीगल तरीके से इस होटल को चलाया जा रहा था। जितनी परमिशन थी उससे ज्यादा की कमरे बनाए गए थे, बेसमेंट में काम चल रहा था और जब आग लगी तो लोगों को निकलने के लिए दूसरा रास्ता नहीं मिला, जिसकी वजह से वो ट्रैप हो गए और 21 जानें इस अग्निकांड में चली गई। देखिए, लापरवाही का नतीजा है कि जानें यहाँ पर चली गई हैं, लेकिन सेफ्टी मेजर्स की बात करें तो हर लेवल पर वहाँ पर लापरवाही बढ़ती गई। शुएब भी हमारे साथ हैं। शुएब, राजधानी का ये अजीब सा सिस्टम है, बेसमेंट में कोचिंग चलाए जाते हैं, रेस्टोरेंट्स चलाए जाते हैं, कमरे बनाए जाते हैं और जब इस तरह के हादसे होते हैं तो उस पर छोटी मोटी कार्रवाई हम 1-2 दिनों में देखते हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना कि राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ था उससे क्या सबक लिया गया? बिल्कुल, देखिए लंबी फहरिस्त है, आप उठाकर देख लीजिए, बहुत सारे हादसे मिलेंगे, सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि कई बड़े शहरों में इस तरह के हादसों की लिस्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन ज़रा सोचिए कि जो लोग यहाँ पर थे, क्योंकि ये खबर सामने आई है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए उनके परिजन आए हुए थे, वो लोग यहाँ पर रुकते थे, विदेश से लोग आए हुए थे, तो वो हमारे मेहमान भी थे और उनको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो जो लोग ये इस उम्मीद में आए थे मैक्स हॉस्पिटल या आसपास दूसरी जगहों पर कि उनके अपनों की ज़िंदगी का इलाज होगा, वो यहाँ पर जलकर मर गए। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है और यकीनन इन तमाम चीज़ों को लेकर बड़ा गंभीर होने की ज़रूरत है। हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, अगर यहाँ इस तरह के हादसे और इस तरह से मौतें विदेशी लोगों की जिन खास तौर पर इन ऐसे होटल जहाँ पर बाहर से लोग आकर रुकते हैं वहाँ और ज़्यादा सेफ्टी, हालांकि सेफ्टी सभी जगहों पर होनी चाहिए लेकिन उन जगहों पर तो और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे हमारे देश का जो नाम है वो भी ख़राब ना हो। राजधानी दिल्ली है, इन तमाम जगहों पर और ज़्यादा बेहतर चीज़ें करने की ज़रूरत है। लेकिन अमूमन यही देखा जाता है कि हादसे होते हैं उसके बाद भुला दिए जाते हैं। इस बार 21 लोगों की जान जाना, सोचे ज़रा कि लोग अच्छे खासे रात सोए, तमाम चीज़ें एक नई सुबह उनकी होगी ये सोचकर वो सोए, लेकिन उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हादसा है
और किसी भी तरह से किसी भी इंसान की जान को, चाहे एक ही जान हो, उसकी वो अगर जाती है तो उसको किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता। और यकीनन यहाँ तो 21 लोगों की जिंदगी चली गई और जलकर वो मर गए। लापरवाही की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए यकीनन। डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर AK मलिक का बयान इस पूरे घटनाक्रम के बाद सामने आया, वो हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। AK मलिक साहब, इस तरह के हादसे कब तक दिल्ली देखती रहेगी और कब तक इस तरह के हादसों में लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे? देखिए, फायर सर्विस को स्टैट्यूटरी मैंडेट है to give a response on firefighting search and rescue operation to carry out in the NCT of Delhi। और जैसी हमें कॉल मिलती है हम अपना 100% देते हैं इस तरह की इंसिडेंट में, और हमारी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम लोगों को बचा सकें। आज जब आपके पास कॉल पहुंची सुबह 8 बजे, तो क्या क्या जानकारी आपको दी गई थी मलिक साहब? हाँ, ये मैं चैनलों के थ्रू देख रहा हूँ, कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि सुबह 8 बजे आग लगी थी और 8 बजे फायर सर्विस को कॉल किया गया था, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि कॉल हमें 8:50 पे मिली है। हो सकता है कॉल 8 बजे लगी हो, आग 8 बजे लगी हो, लेकिन हमें 8:50 पे सूचना मिली है और 8:51 पे हमने 7 गाड़ियां इसके ऊपर भेज दी थी। जो 7 गाड़ियां हमारी गई थी, उसके बाद हमने गाड़ियां बढ़ाई। जैसे जैसे कॉल्स हमें पास ज्यादा आ रही थी तो 7 से हमने गाड़ियां भी बढ़ाई और हमने ऑफिसर्स भी बढ़ाए। जो हमारी टीम मौके पर पहुंची थी, उन्होंने जाते ही जो है दोनों ऑपरेशन एक साथ शुरू करे, फायर फाइटिंग भी करी और साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया। ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने फायर फाइटिंग करी है और साइमल्टेनियसली साथ साथ उन्होंने बेसमेंट से 6 लोगों को रेस्क्यू किया है। उसके बाद जैसे ही फ्लेम डोज ऑफ हुई ग्राउंड फ्लोर की, तो हमारी टीम ने अंदर एंटर किया है बिल्डिंग के अंदर। फर्स्ट फ्लोर की आग को बुझाते हुए ऊपर तक गए हैं और अलग अलग फ्लोर से हमने करीब 37 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया है, 37।